ये जो भी मनाजिर थे ये बड़े अफसोसनाक थे, और ये हमारे अकाबरीन हैं जो हमारे लिए कानून साजी जिन्होंने करनी है, और जो एक एक लम्हा जो वहाँ गुजार रहे हैं उसका लाखों रुपया जो है वो इस कौम के अवाम इनको दे रहे हैं। इनकी इनके एक एक जुमले का, इनके खड़े होने का, इनके बैठने का, इनके चलने फिरने का, इनके कहके लगाने के खर्चे, इनके आने जाने, सब खर्चे इनके, ये अवाम के लिए क्या कर रहे हैं ये खुद जवाब दें। और ये उस वक्त हो रहा है जब मुल्क बहुत बड़े बहरानों में घिर चुका है और घिरने जा रहा है मजीद। आज़ाद कश्मीर से जो अफसोसनाक मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं, वो आज उनके वज़ीर आज़म साहब आए, और वज़ीर आज़म साहब उनके, मैंने तो पहली दफ़ा ही देखा है, वो शायद कल परसों यहाँ नहीं थे या थे पता नहीं, बहरहाल उनकी कोई बात हुई, उन्होंने बात वगैरह की, सारा कुछ कहा कि भाई मंजूर हो गई शराइ, सब कुछ हो गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में अब भी हंगामे जारी हैं, मुख्तलिफ जगहों में धरने भी हो रहे हैं, तसादुम भी हो रहे हैं, और वहाँ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बताऊँ, ये तो आप छोड़ दें कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील हो रही है, फलां हो रहा है, उसको तो साइड पे करें, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि ये टूटता बिखरता गिरता लड़खड़ाता एक निज़ाम है जो जा रहा है, और जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो आज़ाद कश्मीर जैसा एक हसास मामला हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे बयानात क्या दिए जा रहे हैं, जी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। प्रोपेगेंडा इंडिया कर रहा होगा तो यहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा क्या? भाई इंडिया प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करेगा? भाई वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चले कर रहे हैं, मगर यहाँ क्या नहीं हो रहा? ये सारा जो तमाशा 4 दिन से लगा हुआ है, ये क्या नहीं लगा हुआ? और उसमें संजीदगी देखें ना, आप संजीदगी देखें कि यहाँ पर IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, और मैं आपको IMF की बात करने से पहले आपको सिर्फ बताऊँ, एक बहुत बड़ा तूफान, जिसको मुझे नहीं पता कि उसको मैं वायलेंस कहूँगा, इरप्शन कहूँगा, क्या उसको लफ्ज़ दूंगा, जैसे एक होता है ना इरप्ट होती हैं चीज़ें, जैसे वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, और वो सिंध में जन्म ले रहा है। और मैंने पिछले 2-4 रोज़ सिंध में गुजारे हैं, शहरी और उनके जो देही इलाके हैं वहाँ पर भी, और मुझे नहीं पता कि हमारे अकाबरीन को देखें, यहाँ तो होते हैं ना चौधरी निसार होते, मैं उनसे पूछता, या उससे पहले एजाज चौधरी साहब होते जिनके दौर में सारा प्लान हुआ था और सारा कराची को एक और पूरे सिंध को एक बहुत पुरअमन सूबा बनाने के लिए और शहर बनाने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन किया था। अब वहाँ पर आप किसी मतलब ये गैंग वॉर ख़त्म होगी, गली गली में गैंग घूम रहे हैं, गली गली में एक गैंग है, कोई बंदा निकलता है, कोई बच्चा निकलता है, कोई खातून निकलती हैं, वो आके सर पे गोली मारते हैं, मोबाइल छीनते हैं। और मैंने पूछा कि जी कौन से इलाके हैं शहरों के? आप हैरान हो जाएंगे कि वो इलाके जहाँ पर रश है, रश, गुलशन इकबाल, ये गली वो गली, आगे फेडरल एरिया, नाजमाबाद, आगे, मतलब वहाँ पर वो गोली मार के चले जाएंगे सर पे। और उसके बाद जनाब लोग अगवा कराची से होंगे, ठीक है, और वो कहीं वो कच्चे के इलाके में मौजूद होंगे, और उनकी जो पेमेंट है रिहाई की, वो कराची के किसी क्लिफ्टन डिफेंस, यहाँ पर किसी जगह पर आप गाड़ी ले जाएं उनके घर वाले, फिर गली टर्न करें, कॉल आएगी, फिर वो सामने जाएं, फिर कॉफ़ी हाउस है, फिर आगे पीछे मुड़ें, फिर वहाँ पर कैश पे करें। वो बंदे उधर हैं जो कच्चे के इलाके में, तस्वीरें वहाँ से उनको भेजी जा रही हैं, और साथ ये बताया जा रहा है कि पुलिस में चले गए तो पुलिस हमें बताएगी और बंदा इसकी लाश मिलेगी, तो पुलिस में जाने की गलती भी मत करना। और ऐसा हुआ, मैंने लोगों से पूछा कि आप ये बताएं कि पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा पुलिस के पास जाने की गलती की थी, तो बस बात हमने कंप्लेन करवाई है पुलिस को, तो अगले दिन लाश गोली मार के उन्होंने वीडियो भेज दी कि अभी तुम 15 मिनट पहले पुलिस के पास गए थे तो ये उस लाश है। ये सिंध के हालात हैं जहां पर एक ऑपरेशन हुआ था उस दौर में, और मैं नाम ले रहा हूं यहां पे, उस वक्त कराची ने ये कहा था कि हमें 100 साल भी लगे तो हम इसको मुकम्मल करेंगे, हम कराची को, सिंध को यहां दोबारा बदमनी नहीं होने देंगे, 100 साल भी लगे, और ये कभी रिवर्स नहीं होगा। और वो गैंग वॉर गली गली में है इस वक्त। आप जरा गुलशन इकबाल के लोगों से पूछें, आप जरा नाजमाबाद और फेडरल एरिया और बाकी इलाकों के लोगों से पूछें, और वहां पर हो क्या रहा है।
एक पूरा मॉल बंद है। मैंने कहा ये क्या यहाँ पे सिक्योरिटी क्राइसिस? वो कहते हैं नहीं जी, एक किसी का नाम लिया उन्होंने, कहते हैं उनकी फैमिली आई हुई है शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग करनी है तो पूरा मॉल बंद है, वो शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, लोग खड़े हैं बाहर। वो मतलब है कि वहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से, और रिपोर्ट सब अच्छा है कि रिपोर्टें दी जा रही हैं, या बताया जा रहा है कि वहाँ सिंध में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है, वहाँ तो आपके मीडिया को जाने नहीं देते। तो बात ही ये सारी कि ये तो, और ये जो यहाँ पे हो रहा है, अब गंदम स्कैंडल, और फिर बाकी ये जो असेंबली के अंदर देखें, सऊदी वाली है पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो जापान जा रहे हैं, ठीक है। और आईएमएफ का जो आपके पास डेलीगेशन आया है वो इस वक्त बात आपसे कर रहा है और आप ये मनाजर उनको दिखा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ अपने पार्लियामेंटेरियन से, मुंतखब नुमाइंदों से, कि खुदारा एहसास करें। उसकी वजह यह है कि आप नहीं बचेंगे, अगर लोग नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। अगर आपको इस वक्त एहसास नहीं हुआ, मैं आपको, और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, 1300 अरब रुपया मजीद टैक्स लगाने का आईएमएफ ने कहा आपसे। यानी एक तो महंगाई है ना, एक तो ये है कि जी ये कागज 1 साल पहले इतने का था, अब 50 रुपए का था, कोई चीज 70 रुपए की हो गई। वो जो जो अमूमी टैक्स हैं, 1300 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस, मजीद 1300 अरब, और उसमें से कुछ 650 अरब के टैक्सेस तनख्वाहदार तबके पे, यानी जो तनख्वाह, जो जिनकी सैलरीज हैं। पहले ये था कि जी आपने 10 लाख रुपए लेते हैं तो उसमें से 35% यानी 3.5 लाख गालिबन टैक्स ये था। फिर वो 5 लाख हो गया, अब वो शायद 2.5 या 3 लाख किसी की सैलरी है तो उस पर भी 35% टैक्स। बाकी महंगाई अलग है सारी। अच्छा, यानी 1300 अरब रुपया। अच्छा, इमदाद आ रही है, ग्रांट्स आ रही हैं, 25 आपने निजकारी की लिस्ट बनाई, उनमें से ना कोई खरीदने जा रहा है, ना कोई निजकारी होने जा रही है, ठीक है। और यहां पर आप सूरत हाल देखें, सबसे बड़ी कामयाबी आपकी पता क्या होती है, माशी कामयाबी क्या होती है? ओ हो, जिसमें आप बगले बजाते हैं ना, जो कहते कामयाब हो गए, हमने क्या कमाल दिखा दिया, वो ये होता है कि जी हमें आईएमएफ से कर्जा मिल गया। ओ देखें जी उनका स्टाफ लेवल एक पता नहीं कौन सा आ गया पाकिस्तान, वो दी हमने फतह कर लिया सब कुछ, क्योंकि क्या हो गया जी, कर्जा हमें एक देखें। मतलब ये अजीब यहां पे एक सूरत हाल है कि कर्जा मिल गया आपको। अच्छा, वो आप कर्जा भी नहीं दे रहे क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कर्जा वापस करने की सलाहियत नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, ना विल है। ये उनकी कंडीशंस आ रही हैं। वो जो उन्होंने बात लिखी है ना, सियासी अदम इस्तेकाम तो एक है, दूसरी आप पढ़ें जरा। वो कहते हैं आपके अंदर, आपको हम कर्जा देंगे, कर्जा वापस करने की आप में सलाहियत नहीं है, अब आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है आपके लोगों की। ये क्या क्या कर क्या रहे हैं? ये क्या है? ठीक है ना, गिर तो रहा है सिस्टम, तो जाते जाते तबाहकारी कितनी करके जाएगा, और कितने लोगों को की जान लेके जाएगा, और मुल्क का क्या हाल करके जाएगा, ये सवाल है। चलेगा तो ये नहीं 2 महीने बाद जाएगा, 15 दिन बाद जाएगा। मुझे लगा इसको वो लग गए हैं, तेजी आ गई है मामला। खास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर का है, मुझे नहीं पता कि उन वाकयात को हमारे, अगर कोई अकाबरीन यहाँ पे हैं, अगर कोई हैं, अब मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अगर कोई हैं, तो वो इन मनाजर को किस तरह देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर, या तो ये इनको एहसास नहीं हुआ, ये जो हमारे काबीना के अरकान हैं वहाँ के, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, और इवन जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट हैं, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या, कोई असेसमेंट रिपोर्ट नहीं थी कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है।